हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में रहे। चुनाव के दौरान 20 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को प्रचार करने के लिए बाहर जाने की मंजूरी दी थी। उसके बाद दोबारा 2 तारीख को उनको सरेंडर करना था, उन्होंने सरेंडर किया और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इसके पहले संजय सिंह भी जेल में थे, संजय सिंह को भी जमानत मिली थी और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट एक बड़ी खबर है और यह खबर दिल्ली सरकार को राहत जरूर दे रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने जो जमानत दी है उस जमानत का आधार क्या है, कोर्ट ने क्या माना है और किस आधार पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जमानत दी है। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही हैं। जो प्रोसेस का मामला है वो सीबीआई के पास है, जो फंड का मामला है वो ईडी के पास है, पैसों की हेरा फेरी जो हुई है वो ईडी जांच कर रही है और यह जो गिरफ्तारी हुई थी ईडी ने ही अरविंद केजरीवाल की थी। और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट में कहते रहे कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी कस्टडी, यह दोनों गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर के लड़ाई लड़नी है तो नतीजा बहुत देर में आएगा, चुनाव का समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़मानत मिले तो आप चुनाव की खातिर अंतरिम ज़मानत होती है उसके लिए आप अर्जी डालिए और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली थी, अंतरिम बेल। लेकिन 2 जून के बाद वो फिर से जेल में थे और आज 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जो निचली अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने ज़मानत दी है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा मेरे साथ हैं। आशीष, ज़मानत का आधार क्या है? आप देखिए, अभी ऑपरेटिव पार्ट में राणा जी, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हैं। इसी बीच ईडी की तरफ से अदालत से ये गुहार लगाई गई कि हमें 48 घंटों का वक्त दिया जाए और 48 घंटों तक अरविंद केजरीवाल का जो जमानत बॉन्ड है यानी कोर्ट का जो आदेश है फिलहाल उसे लागू ना किया जाए, क्योंकि हम इस फैसले को हायर कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं। अभी अदालत में बहस इसी बात की हो रही है कि क्या ये अदालत का आदेश है ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा या फिर जो ईडी ने अदालत से गुजारिश की है कि उन्हें 48 घंटों का समय दिया जाए ताकि इस फैसले को वो चुनौती दे सके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। जो आर्गुमेंट हुए थे उन आर्गुमेंट के हिसाब से, चूंकि ऑपरेटिव पार्ट है, कोर्ट के ऑर्डर को हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें ये बात समझ में आती है कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि अरविंद केजरीवाल पीएमएलए की धारा 45 के तहत जो दोहरी शर्त है उसका पालन कर रहे हैं, यानी उन दोहरी शर्तों के दायरे में वो आ रहे हैं, जमानत दी जा सकती है। दूसरा, इस मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की जा चुकी है। तीसरा, अब इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होगा। तो ये जब सारी चीजें हैं। चौथा, इस मामले की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। अदालत को प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि अदालत ने इस मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की हुई है, ईडी ने चार्जशीट जो है वो दाखिल की हुई है। तो ये सारे आधार हो सकते हैं जिन आधार पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है इस मामले में। अगर देखा जाए तो इससे पहले केवल एक संजय सिंह को राहत मिली थी। मनीष को ही आप देख लीजिए, मनीष पिछले 15 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। के कविता ने 2 बार जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन दोनों ही बार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। आशीष, अरविंद लगातार ये कहते रहे हैं कि इस पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मेरी कोई भूमिका है नहीं। दिनेश अरोड़ा ने बाद में नाम मेरा लिया, मंगूटा रेड्डी ने बाद में मेरा नाम लिया, शरत रेड्डी ने बाद में, जिन लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया उन लोगों को बाद में बनाया गया। और वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग तरह के दबाव के ज़रिए मेरे खिलाफ बयान डाले गए, फिर मेरा नाम केस के अंदर डाला गया। इसलिए ना तो मेरी गिरफ्तारी वाजिब है और ना ही मेरी कस्टडी कानूनन सही है। इस बात को लगातार वो चैलेंज करते रहे। लेकिन एक सवाल है कि मनीष सिसोदिया, उनको ज़मानत नहीं मिलती है, के कविता को ज़मानत नहीं मिलती है, केजरीवाल को ज़मानत मिल जाती है। और अभी आशीष ये कह रहे हैं कि ईडी यह कह रही है कोर्ट से कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि निचली अदालत है उसके फैसले को तुरंत लागू नहीं किया जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहती है। और जब तक हाई कोर्ट का फैसला वहाँ से नहीं आ जाता है तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट अपने फैसले को अमल में ना लाए।
तो ये आशीष कोई कोई आधार दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से राहत मिलती है, मनीष को, के कविता को, या बाकी बाकी जितने लोग हैं उस मामले में, समीर महेंद्रू, विजय नार, ये सब लोग जो है उस तरह की राहत नहीं मिल पा सके हैं? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे अंत में हुई है। दूसरी सबसे अहम बात कि जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कि कविता की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे मनीष को की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय जांच जारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया गया, ये 7वां आरोप पत्र था जो अदालत में दाखिल किया गया। इससे पहले छह जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी राणा जी, वो दाखिल की गई थी। एक मेन जो चार्जशीट थी, वो उसको मिलाकर टोटल 7 चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। 2 सालों से ये पूरा जो मामला है उसकी जांच चल रही है। जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि अदालत ने क्लीन चिट नहीं दिया। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों के साथ और साझा कर दूं, जो अभी आई है, अदालत ने ईडी को समय देने से इनकार कर दिया है। बेल बॉन्ड की जो कार्रवाई होगी कल वो सुबह होगी, यानी कल सुबह बेल बॉन्ड की कार्रवाई होगी, और उसके बाद कल ही अरविंद केजरीवाल जेल की जो तिहाड़ जेल की सलाखें हैं उनसे बाहर आ जाएंगे। ईडी के पास मौका है, आज रात का है, कल सुबह का है, चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर गुहार लगा सकती है, लेकिन इस तरह के मामलों में इतनी जल्दी तो स्टे मिलता मैंने नहीं देखा है। ये बड़ी खबर जो आशीष दे रहे हैं कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत से ये गुजारिश की थी कि आप हमें मौका दें, अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपने जो फैसला दिया है, जमानत जो उनको दी है, उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, और तब तक जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है इनको जेल से रिहा नहीं किया जाए। इस तरह कोई भी रियायत देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। अब ईडी को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आशीष कह रहे हैं कि इस तरीके से इतनी जल्दी हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है, यानी कि अब यह साफ है कि कल सुबह तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। और हमारे सहयोगी आनंद न्यूज़ रूम से इस पर हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है? आनंद के पास अभी मेरी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैं आशीष के पास आता हूँ। अरविंद केजरीवाल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी है। शराब घोटाला जिसको लेकर के पूरे देश में हो हल्ला रहा है, जिस मामले पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता गिरफ्तार हुए हैं, संजय सिंह को ज़मानत मिली है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी लोअर कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। ईडी की इस गुजारिश को, इस निवेदन को कि आप तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ना आने दें जब तक हम हाई कोर्ट में आपके फैसले को चैलेंज करके वहां से कोई निर्णय ना लें, लेकिन इस तरह की रियायत देने से मना कर दिया है कोर्ट ने। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी? जैसा कि आज जो वेकेशन बेंच थी राउज एवेन्यू कोर्ट की, तो उन्होंने अभी जो केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको बेल दे दिया। और जब ईडी ने उस पर आपत्ति भी दर्ज की कि हमें 48 घंटे का वक्त दीजिए आप, तो कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि ये जो ऑर्डर है इस पर किसी तरह का स्टे नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड जो है उस पर केजरीवाल को जो कोर्ट है उसने इनको बेल दिया है। और अब केजरीवाल के लिए रास्ते खुल चुके हैं कि वो वापस बाहर आ सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी कस्टडी दोनों गलत है, और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक बार सुन लीजिए, आपकी गिरफ्तारी के लिए ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो बहुत काफ़ी हैं गिरफ्तार करने के लिए। कस्टडी में आपको भेजा गया है वह भी मुनासिब है, और जितने सबूत ईडी की तरफ से दिए गए हैं वो इस बात के लिए बहुत हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सके, आपको कस्टडी में डाला जा सके। लेकिन आज लोअर कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, उनको जमानत दी जानी चाहिए, और मिल गई। नहीं, देखिए राणा जी, परिस्थितियों में बदलाव आया है, इस बात को दर्शकों को समझना होगा। बदलाव क्या आया है वो मैं समझाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। दूसरा, जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में दिया था ईडी की, जब पहली बार उन्हें पेश किया गया था, उन्होंने उस हिरासत को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो हिरासत में भेजा है वो नियमों के मुताबिक भेजा है, और वो बात अपनी जगह पे ठीक भी थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली याचिका है
उस पर अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अभी तक उस पर ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो फैसला अभी भी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नियमित जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अब परिस्थितियां कैसे बदली हैं, इसी बीच ईडी की तरफ से अदालत में चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कई गंभीर आरोप लगाए। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या दलीलें थी वो दर्शकों को बता दें। पहली दलील कि जिस हवाला ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जिस 45 लाख रुपए की बात की गई कि गोवा चुनाव में जिसका इस्तेमाल किया गया, वो 45 लाख रुपए कहां से आया, किसने दिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तीसरा, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी गवाह थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गवाही दी, उससे अदालत के सामने कभी ऑन रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कई लोग उनसे मिलने आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस नीति का हिस्सा थे। पांचवी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति मामला जब तैयार किया गया था तो उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका ही नहीं थी। छठी अहम बात, जिस विजय नायर का जिक्र किया जा रहा था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, उसको अरविंद केजरीवाल की तरफ से डिनाई किया गया। सातवीं अहम बात, जिस पैसे के जिक्र किया गया था कि नहीं ये फंडिंग की गई है और गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली आबकारी नीति का पैसा था उसका इस्तेमाल किया गया, उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज की तारीख में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ईडी के पास, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था। तो ये 8 अहम दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे जमानत देने की राह में लाती थी। एक 9वीं अहम दलील ये थी कि इस मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। और 10वीं अहम बात ये थी कि अब इस मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है क्योंकि फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी वो देश छोड़कर भागने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नागरिक है। तो ये तमाम जो दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, ये दलीलें ईडी की दलीलों पर भारी पड़ी और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को अदालत ने नियमित जमानत दी है। आशीष ने अभी तक जो बात कही है उससे दो बातें साफ होती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए जो भी दलीलें दी, अदालती लड़ाई लड़ी, उसका आधार ये था कि इस पूरे घोटाले में, नीतियों को बनाने में, उनको लागू करने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है। जिन लोगों को ला करके आपने मेरा नाम दिलवाया या मेरा नाम उनसे कहलवाया, उन लोगों के बारे में आपने पुख्ता सबूत नहीं रखा। मेरी अगर मीटिंग कुछ लोगों से हुई जिसके आधार पर आपने कहा कि मेरी भूमिका उसमें हो सकती है, बतौर मुख्यमंत्री मैं कई लोगों से मिल सकता हूं, यानी कि जो शराब नीति है उस नीति को बनाने, उसको अमल में लाने में खोट है, अगर वो धांधली है, घोटाला है भी, तो उसमें मेरी भूमिका नहीं है। शायद यही एक बड़ा आधार है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिलती है, क्योंकि वो नीति को बनाने, उसको अमल में लाने में जुड़े हुए हैं। और उनके साथ जो बाकी लोग थे, जो कारोबारी हैं, जिसको हम साउथ ब्लॉक कहते हैं, वो सारे के सारे लोगों का उस पूरी नीति रीति से लगाव जुड़ाव है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को वहां से हटाने की कोशिश की है। आशीष, मैं सही समझ रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने राणा जी अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया इस पूरे मामले से। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई हमसे कोई लेना देना नहीं है, भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से कई लोग मिलने आ सकते हैं, कई लोग मिलने मुझसे आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब मैं किसी फाइल पर मेरी साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं है तो मैं इस पूरे जो स्कैम जिसे नाम दिया जा रहा है मैं उसका हिस्सा कैसे हो सकता हूं। कई लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि सी अरविंद का एक बयान है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने दिया था और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इसके अलावा के कविता ने मिलकर ये पूरी दिल्ली आबकारी नीति तैयार की थी। तब वही बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से काटी गई और ये कहा गया कि भाई मैं तो किसी से भी मिल सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन कहीं मेरे खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है तो दिखाओ। अरविंद केजरीवाल पहले दिन से, यानी मार्च में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब जून आ गया, पहले दिन से अरविंद केजरीवाल यही बात कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं, मेरे खिलाफ कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, मेरे खिलाफ कोई हवाला का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। जब मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? ये आशीष जो कह रहे हैं, ये यही दलील है।
और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, उसने जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल ने दलील दी कि पूरे मामले से जो नीति रही है शराब की, उसको लागू करने में, या जो ईडी की जांच है कि पैसे का लेन देन हुआ, हेरा फेरी हुई है, उसमें कहीं भी मेरी कोई भूमिका नहीं है। और इस आधार पर कि कुछ लोगों ने मेरा नाम ले लिया है जबकि मेरे पास से कोई बरामदगी नहीं है, कहीं कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, तो सिर्फ इस आधार पर कुछ नाम लोगों ने ले लिए और मुझे जेल में डाल दिया जाए, यानी कि मेरी गिरफ्तारी कर ली जाए, मुझे कस्टडी में डाल दिया जाए, ये सरासर गलत है। और यही आधार बना है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का, क्योंकि उनकी भूमिका कोर्ट ने नहीं पाई होगी। तो 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। और अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजय झा। संजय आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कल बाहर आ जाएंगे। संजय, एक बड़ी कामयाबी। देखिए, मेरा नाम संजीव है। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और डे वन से अरविंद केजरीवाल जी यही कह रहे थे कि ये फर्जी केस है और फर्जी केस में केवल पॉलिटिकल वेंडेटा लेने के लिए जेल में बंद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से घबरा कर चुनाव को देखते हुए उनको जेल में बंद कर रहे थे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज ये साबित हुआ। तो जो डे वन से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, आज वो साबित हो गया। एक बात समझिए आप कि आज जितने भी हमारे नेता जेल में बंद हैं, सबके पूरे एक ईडी ने कहानी रची और ये कहानी की स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी गई है। और वो कहानी बार बार सुना कितनी बार एक ही कहानी को सुनाओगे। अब कोर्ट भी इस बात से सहमत है कि सारा पूरा केस फर्जी है और फर्जी तरीके से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया। तो देखिए, हालांकि देश की जनता ने भी इनको ठीक से जवाब दिया है और आज का दिन माननीय कोर्ट को, माननीय जज को धन्यवाद करने का दिन बनता है कि अल्टीमेटली जस्टिस मिला। तो हम इस बात को मानते हैं कि आप तुम कितनी भी साजिशें क्यों नहीं कर लो, साजिश ज्यादा टिकती नहीं है। आज ये साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि आज देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पूरा का पूरा इसमें एक अंतर है। अरविंद केजरीवाल ने जमानत इस आधार पे हासिल की है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका है ही नहीं, ना उन्होंने फैसला लिया, ना फैसले को अमल में लाने में उन्होंने कोई काम किया है। लेकिन मनीष सिसोदिया, के कविता को जमानत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा मामला जो है रफा दफा हो जाता है, मामला ही, वो पूरा केस ही गलत है, ऐसा है नहीं। एक बात समझिए, हालांकि चूंकि मैटर सब जुडिस है तो इस पर ज्यादा डिटेल बात करना ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए आप, मनीष जी लगभग 20 महीने से जेल में बंद हैं। 20 महीने में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं कर पाए और आज भी रिकवरी के नाम पे इनके पास एक अठन्नी का रिकवरी नहीं है। आज भी मनी का ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, केवल कहानियां रच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर इन्वॉल्वमेंट आप ट्रायल शुरू करो ना, क्यों ट्रायल शुरू कर रहे हो? चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री। ये कई बार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर आप प्रोसेस को लेंगे और आप नहीं कर सकते, एक्यूज को जेल में बंद नहीं रह सकते। मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से जुलाई में मनीष जी की बेल लगेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष जी भी बाहर आएंगे। कोर्ट को समझ में आ गया है कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, फर्जी कहानी बनाई गई है और ये केवल कहानी आम आदमी पार्टी को, अरविंद जी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अपनी बात रखने के लिए। संजीव ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कि जितना भी मामला रहा है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के, दरअसल वो ईडी ने फैब्रिकेट किया है, जबकि ईडी का लगातार दावा है कि यह बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है और कई गिरफ्तारियां हैं। और उन गिरफ्तारियों में से किसी को भी जमानत मिली नहीं, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के अलावा। तो इसलिए इस मामले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई तो रही है, लेकिन दिल्ली में जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाई, पुरानी शराब नीति को हटा करके, वो सवालों के घेरे में आई। उसके बाद उसकी जांच हुई, सीबीआई की जांच, ईडी की जांच, और उसमें 140 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बताया गया और कई तरह की अनियमितताएं उसमें ईडी की तरफ से दर्ज की गई। इसलिए यह मामला कानून का है, अदालत का है और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसकी कई अर्जियां पड़ी हुई हैं, सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए, कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी है शराब घोटाले में और कल वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। ईडी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ईडी ने लोअर कोर्ट से कहा था कि आप
अपने फैसले पर अमल मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल को जेल से फिलहाल बाहर मत कीजिए जब तक कि लोअर कोर्ट के फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज ना करें और वहां से हम कोई निर्णय ना लें। अगर हाई कोर्ट आपके निर्णय पर मुहर लगा देता है तब तो ठीक है, वरना आप अभी फिलहाल अपने फैसले को रोक करके रखिए अमल में लाने से। लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया।